चातुर्मास काल का आज भादो महीना की पूर्णता का दिवस। चातुर्मास के 2 माह निकल गए हैं और अभी तक क्या उपलब्धि हुई है यह लेखा अपने आप करेंगे, परंतु जो अभी तत्व विवेचन अभी तक का हुआ है उससे इतना तो स्पष्ट हुआ होगा कि मैं कौन हूं और मेरे साथ जुड़े हुए अन्य द्रव्य कौन हैं। तो प्रथमतः
मैं मात्र जीव द्रव्य हूं और जीव द्रव्य को छोड़ करके शेष चारों अस्तिकाय, पांचों द्रव्य मुझसे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, गुण से, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से पूर्णतः भिन्न है। तो प्रथमतः इस भिन्नता का भेद ज्ञान हुआ हो और इन पांचों में जो गुण हैं वे मुझ में एक ऐसा असाधारण गुण है कि जो इन पांचों में नहीं है और वह मुझ में है। वह कौन सा गुण है? एक अपेक्षा से कहा जीवत्व, दूसरी अपेक्षा से कहा ज्ञान दर्शन, तीसरी अपेक्षा से कहा ज्ञान दर्शन चारित्र। इसका अर्थ है कि यह समझने का प्रयत्न किया कि मैं और मेरे साथ रहने वाले कौन, कि इस आत्मा के साथ तीन का संयोग अनादि से है, एक जैसा नहीं है, प्रवाह रूप हो रहा है, प्रति समय बदलता जा रहा है, परंतु प्रवाह रूप इसी को कहा है। शरीरादि, रागादि भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये तीनों मुझसे पूर्णतः भिन्न है, मैं इनसे पूर्णतः भिन्न हूं। ये तीनों पौद्गलिक हैं, मैं पुद्गल नहीं हूं। मैं मात्र चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, ये तीनों पुद्गल हैं। शरीरादि औदारिक वर्गणा का बना हुआ पुद्गल, रागादि भाव 12-5 व्याख्या प्रकृति के अनुसार 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 4 स्पर्श से रहित हैं। इसका अर्थ है कि ये पुद्गल यह 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और स्पर्श वाले हैं। कौन कौन? कि चैतन्य स्वरूपी आत्मा का वो चेतना गुण, उसके अतिरिक्त जो जो मेरे साथ संयोगित है, ये वर्ण गंध रस स्पर्श वाले हैं। ये मेरे साथ संयोगित कौन से? कि रागादि भाव कर्म। रागादि कहने के स्थान पर अब मुझे कहना पड़ता है शुभाशुभ भाव। क्यों? क्योंकि रागादि में तो मात्र पाप सम्मिलित होते हैं, पाप से दुर्गति होती है, पुण्य से सुगति होती है। इसका अर्थ है कि शुभ भाव से पुण्य और अशुभ भाव से पाप कर्म का बंध होता है, और दोनों कर्म के बंध हैं, दोनों गतियों में ले जाने वाले हैं, और गति कोई सुखदायक नहीं है। इसलिए यह पक्का हुआ कि मुझे गति से मुक्ति का उपाय करना हो तो शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप दोनों से परे हो जाना है। ये तीनों संयोगी हैं, पौद्गलिक हैं, और मैं इन तीनों संयोगों से पूर्णतः भिन्न असंयोगी असंग आत्मा हूं। इसका अर्थ है कि अभी तक इस आत्मा का 5 अन्य द्रव्य, 4 अन्य अस्तिकाओं के साथ निरंतर रहता आया हूं, परंतु प्रत्येक अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व में अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम किए हुए है। चाहे मेरे साथ यह शरीर कभी औदारिक वर्गणा का, कभी व्यक्रि वर्गणा का अनादि से मेरे साथ संयोगित है, मात्र संयोग है, और संयोग है तो निरंतर वियोग भी है। इसका अर्थ है कि 3 कैसे है कि 3 संयोगी हैं, संयोगी हैं, इसका निरंतर इनका संयोग है, निरंतर इनका वियोग है। इसी शरीर के प्रति आसक्ति, 5 इंद्रियों की रति आसक्ति का भाव, उसी के कारण से रागादि विकार के भाव होते हैं। ये रागादि विकार के भाव मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं तो निर्विकार स्वभावी हूं। त्रैकालिक गुण मेरा निर्विकारिता है,
और त्रैकालिक गुण है इसका अर्थ है कि अनादि से मैं निर्विकारी हूं। साथ में यह भी कहूंगा कि अनादि से मैं विकारग्रस्त भी हो रहा हूं। आपके लिए कहूं कि मेरे लिए कहूं? अनादि से विकारग्रस्त हो रहा था, परंतु जिस समय सदगुरु के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का श्रवण हुआ और अंदर में पक्का हुआ कि मैं तो निर्विकार स्वभाव वाला हूं, जैसे ऐसा ज्ञान और भान होता है वह विकार से निर्विकार स्वभाव को प्रकट करने का पुरुषार्थ करता है। तो मानना कि वाणी का श्रवण, मानना कि 2 महीने का ये प्रवचन श्रवण वह सफल हुआ है। यदि विकार से निर्विकार हो रहे हैं, वो निर्विकार अवस्था कैसे होगी कि अज्ञान से ज्ञान में आता है, अदर्शन से दर्शन में आता है, मिथ्यात्व से सम्यक्त में आता है और मिथ्यात्व के कारण से भ्रमित होकर के और मिथ्या राग द्वेषादि करता है, शुभाशुभ भाव करता है, तो निश्चित मानना कि ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का आश्रवण बंद होता है। फिर वो आश्रवण बंद रुकेगा कैसे? कि यदि मैं अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानूं, अपने दर्शन गुण से अपने आप को देखूं, अपने स्वसुख में ही निरंतर विहरण करूं, 5 इंद्रियों के भोगों के माध्यम से मिलने वाले सुख से पूर्णतः परे, उसको कहा वह आत्मिक सुख। और ऐसा जैसे प्रकट होता है उस समय कहा जाता है ज्ञान संपन्न हुआ हूं, दर्शन संपन्न हुआ हूं, चरित्र संपन्न हुआ हूं, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, दर्शन गुण की प्राप्ति हुई है और स्वयं को सुख का अनुभव आया है। यदि ऐसा हुआ हो तो ये 2 महीने के प्रवचन सुने हैं, सफल हुए हैं, कारगर हुए हैं, और यदि नहीं हुआ है तो दोनों महीने के प्रवचन निरर्थक हो गए। मात्र सुनने की रसिया होकर के सुन तो लिया है, परंतु सुनने के साथ वापस वो चरितार्थ नहीं हुआ है। तो जब तक वह चरितार्थ नहीं होता है, जब तक वह ज्ञान बाह्य में विरक्ति नहीं प्रदान करता है, विरक्ति में नहीं ले जाता है, तब तक कहा जाता है वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान हुआ है तो विरक्ति 5 इंद्रियों के भोगों के प्रति रति अरति से पूर्णतः विरक्त ऐसा हुआ हो तो मानना कि ये प्रवचन सुनना सार्थक हुआ है। और यदि प्रवृत्ति वैसी की वैसी चल रही है जैसे 2 महीने के प्रवचन सुनने के पहले थी, तो मानना कि ये 2 महीने के प्रवचन सुनना निरर्थक चला गया। लेखा करना है अपने आप को, आपको अपना लेखा मैं बता रहा हूं कि यदि ऐसा हो रहा है तब तो समझना कि 2 महीने का प्रवचन सुनना सार्थक हुआ है। और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो कोई सार नहीं निकला चौमासा करने का भी, प्रवचन सुनने का भी। इसका अर्थ है कि यदि प्रवचन सुने हैं तो प्रवचन सुनकर के आत्मा को आत्मा का ज्ञान, आत्मा को आत्मा का दर्शन, आत्मा को मिथ्या मान्यता तोड़ करके सम्यक का प्रकाश, और उसके कारण से ये बाह्य में मिथ्यात्व के कारण से होने वाले मिथ्या राग द्वेषादि शुभाशुभ भाव, इनमें निरंतर कमी होती जा रही है, घटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। घटते जा रहे हैं नहीं, आगे और बोलते हो, घटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। तो मानना कि प्रवचन सुनना कारगर हुआ है, सार्थक हुआ है, फल आया है। फल नहीं आया है तो मानना कि वह सुनना कोई काम का नहीं रहा। माना थोड़ा थोड़ा क्या आयुष का काल बहुत लंबा बांध करके आए, न जाने आयुष का काल कब पूरा हो जाता है। और आप कहते मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा हो तो रहा है, फिर थोड़ा थोड़ा होते होते न जाने कब काल पूरा हो जाएगा, तो वहीं के वहीं धरे रह जाओगे। इसका अर्थ है कि यदि काल का अनागमन नहीं है, सूत्र में आया है काल का अनागमन नहीं है, काल अवश्यम भावी है, काल न जाने किस समय आ जाता है। यह तो निश्चित है कि पूर्व के भाव में मैंने जो काल आयुष का बांधा था वह तो पक्का निश्चित है। उस समय, उस काल में, उस आयुष काल में
एक समय की भी न्यूनता अधिकता होती नहीं है, परंतु मुझे तो पता नहीं है कि वह काल कितना बंधा हुआ है। तो फिर क्या होना चाहिए कि न जाने कब आयुष का काल पूरा हो जाए, ऐसा अंदर में पक्का रहे तो साधना में तेजी आती है, साधना द्रुत गति से चलती है। वह साधना कौन सी कि अपने आप के गुणों को जानकर अपने आप के गुणों में समाहित हो जाऊं। अपने आप के गुण कौन से हैं कि मेरे गुण मात्र जानना, देखना और अपने आप में अपने स्वरूप में ही रमण करना। यदि ऐसा प्रारंभ हुआ है और वह निरंतर बढ़ता जा रहा है तो मानना कि प्रवचन सुनना सार्थक हुआ है। और यदि आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मरमणता रूप साधना यह नहीं हुई है और चाल वही बेढंगी है, प्रवचन सुनने के पहले जो चाल चल रहे थे वही घोड़ा और वही मैदान, तो मान लेना कि ये 2 महीने निरर्थक चले गए, प्रवचन सुनना निरर्थक चला गया। मूल्यांकन करना कि वास्तव में इन 2 महीनों में क्या खोया, क्या पाया, क्या खोया, क्या राग द्वेषादि विकारी भाव को खो करके वीतरागता का गुण प्रकट हुआ, कितने तेजी से प्रकट हुआ है, कितना तेजी से बढ़ रहे हैं। ये काल को ध्यान में रखेंगे तो तेजी से बढ़ेंगे। और काल तो अनंत है, कहा जाता है काल तो अनंत है, पर आयुष का काल वो सीमित है। काल तो अनंत है पर आयुष का काल तो सीमित है। तो आयुष का काल यदि सीमित है तो मुझे निरंतर तेजी से आत्म साधना में प्रवेश करके और तेजी से मोक्ष के मार्ग पर दौड़ना चाहिए। दौड़ने वाला कौन होता है? मोक्ष के मार्ग पर दौड़ने वाला 3 प्रकार के साधक कहे जाते हैं। इस ज्ञान दर्शन चारित्र या ज्ञान दर्शन चारित्र तपरूप मोक्ष के मार्ग पर जो चल रहा है वह कहलाता है, जो सम्यक्त्व है वह चल रहा है। जो देश विरति श्रावक हो गया है वह तेजी से चल रहा है, और जो सर्ववृत्ति संयमी हो गया है वह तेजी से दौड़ रहा है। तीनों एक ही मार्ग पर हैं, तीनों के मार्ग अलग अलग नहीं है। मार्ग तो एक है परंतु चलने वाले भिन्न भिन्न हैं। अब चलने वालों की चाल कैसी है? यदि चाल धीमी है तो मान लेना कि धीमी चाल चलते चलते आयुष का काल पूरा हुआ तो साथ में कुछ नहीं गया। यदि चाल तेजी से है तब भी कुछ नहीं हुआ। चाल तेजी से कब होती है? शावकत्व आ जाए तो। इसका अर्थ है कि चाल कैसी होनी चाहिए कि चाल त्वरित गति से दौड़ता हुआ। आत्मा का काम वचनामृत में आया है, आत्मा का काम त्वरा से कर ले। आत्मा का काम त्वरा से कर ले। शरीर आदि का काम वह भी सामने है और आत्मा साधने का वह अवसर भी है। तो आप किसको चुनते हैं? प्राथमिकता किसको देते हैं? यदि प्राथमिकता शरीर आदि कार्य को देते हैं तो मानना प्रवचन सुनना निरर्थक हो गया। यदि अंदर में पक्का हो गया है कि आत्मा साधना यह सबसे मुख्य है, वरीयता इसी की है, प्राथमिकता इसी की है, और यदि प्राथमिकता इसको दी हो तो उसमें कहा जाएगा शरीर आदि के कार्य ये गौण हो जाते हैं। चाहे शरीर आदि के कार्य में समय अधिक भी लग रहा हो तब भी यदि शरीर आदि के कार्य को गौण और आत्मार्थ के कार्य को आपने वरीयता मुख्यता दी है तो फिर शरीर आदि के कार्य करते हुए भी उसमें वैराग्य वृत्ति बढ़ती चली जाएगी और निरंतर उसका समय जो शरीर आदि के लिए दिया जा रहा था वह समय भी घटता जाएगा और आत्मार्थ के कार्य में समय बढ़ता चला जाएगा। यदि ऐसा हो रहा है तो मानना कि प्रवचन सुनना सार्थक हुआ है।
मूल्यांकन करो कि प्रवचन सुनने का सार क्या निकला। यदि सार आ रहा है कि अब मैंने अंदर में पक्का कर लिया है कि मुझे मात्र आत्मार्थ मोक्षार्थ ही साधना है, क्यों? क्योंकि इस मनुष्य भाव में ही इस प्रकार का अवसर मिला है। क्यों? क्योंकि पांचवें आर्य में मनुष्य भाव का मिलना यह भी दुर्लभ कहा जाता है। और यदि मुझे ऐसा मनुष्य भाव भी मिला है, उसके साथ साथ पूर्व के सातिशय पुण्य के कारण से तीर्थंकर परमात्मा के वाणी सदगुरु के माध्यम से श्रवण करने का स्वर्ण में अवसर भी मिला है। सार क्या निकला उसका? यदि ऐसे दो स्वर्णिम अवसर मिले हों, तब भी चाल वही बेढंगी, वही शरीर संबंधी कार्य, वही रागादि विकार का भाग, वही आरंभ समारंभ परिग्रह का जोड़ना और उन्हीं में रत रहना, भोगों को भोगना, मजे लेना, यदि ऐसा चल रहा है तो मान लेना कि प्रवचन सुनना निरर्थक गया, कोई सार नहीं निकला। परिवर्तन आना चाहिए, उन्नति, आत्मोन्नति होनी चाहिए। निरंतर आत्मोन्नति हो रही है क्या? निरंतर का अर्थ विशिष्ट है। निरंतर है ना, कभी तो बढ़ती है, कभी घट जाती है, निरंतरता नहीं है। और निरंतरता में बढ़ रही है तो निरंतर बढ़ती चली जानी चाहिए, निरंतर बढ़ती जानी चाहिए। अपूर्व अवसर उसमें बहु पुण्य कह रहा पुंज थी, एक श्रीमद जी के रचित कवित्व है। बहु पुण्य कह रहा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मल्यो, तो ए अरिभव चक्र नो आटो नहीं एके चलियो। सुख प्राप्त करता सुख टले छे, ले से ए लक्ष्य लहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोराची रहो। बहु पुण्य केरा पुंज थी, पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं, ढेर के ढेर इकट्ठे होते हैं, तो यह मनुष्य भाव मिलता है। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मिलियो। शुभ देह का क्या अर्थ? कि पांचों इंद्रियों की पूर्णता है, निरोगिता है अपेक्षा से। शुभ देह मानव नो मिलियो, तो ए अरे भव चक्र रो आटो नहीं एके चलियो। भव चक्र के आटे कितने लगे हुए? आटे, भव चक्र के आटे कितने लगे हुए? लेखा कर लिया गया? मात्र एक आटा काट करके मोक्ष चला जाऊंगा, मोक्ष चला जाऊंगा, तीन आटे काट करके मोक्ष चला जाऊंगा, 7-8 आटे काट करके मोक्ष चला, 15 आटे काट करके मोक्ष चला जाऊंगा, तय हुआ? नहीं हुआ। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का अहोराची रहो। क्षण क्षण भयंकर भाव मरने। मरण दो प्रकार के हैं। एक तो हो रहा है शरीर का मरण। आप जिस समय 100 वर्ष की आयु पर पूरे करेंगे तब कहा जाएगा कि मरण हुआ, नहीं। एक एक पल व्यतीत हो रहा है, उस समय एक एक पल व्यतीत हो रहा है ना, आयुष का काल व्यतीत होता चला जा रहा है। तो इसको तो कहा यह मरण बाह्य में, शरीर का मरण। परंतु शरीर के मरण के साथ दूसरा मरण और हो रहा है कि जिस समय एक एक समय में आप जो शरीर का मरण हो रहा है, उस समय यदि विकारी भावों में जा रहे हैं, राग द्वेष आदि विकारी भाव हो रहे हैं, तो मानना कि भाव मरण भी हो रहा है। दो मरण एक साथ हो रहे हैं, भाव मरण भी हो रहा है और द्रव्य मरण भी हो रहा है। तो ए अरे भव चक्र नो आटो नहीं एके टलियो। सुख प्राप्त करता सुख टले छे, लेस ए लक्ष्य रहो। सुख प्राप्त करता सुख टले छे। क्या सुख ही सुख प्राप्त हो रहा है? दुख नहीं आता है? आता है। क्यों? क्योंकि एकांत यदि आपने सातावेदनी कर्म का बंद किया हो, तब भी 5 इंद्रियों के सुख एकांत निरंतर मिलते रहेंगे, नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि सातावेदनी कर्म का भी बंद हुआ है, असातावेदनी कर्म का भी बंद हुआ है। और अब यहां पर यदि सातावेदनी कर्म के बंद से धन वैभव प्रचुर मिला है, भोग के साधन प्रचुर मिले हैं, परिवार आज्ञाकारी अनुकूल मिला है, मजा क्या लिया? मजा लिया। इसका अर्थ है कि सातावेदनी कर्म के उदय में
मजा लेकर के, मजा देने वाले के प्रति राग करके पुनः कर्म का बंद कर लिया, ज्ञानावरणादि 7-8 प्रकार के कर्म का बंद कर लिया। अरे इस मनुष्य भाव में तो आकर के मैंने निश्चय यह हो जाना चाहिए था और यही पुरुषार्थ होना था कि अब इस भाव में पूर्व कर्म को तो झाड़ देना और नए कर्म बांधना नहीं है। क्या लक्ष्य हुआ है? यदि लक्ष्य हुआ है तो फिर उसी प्रकार की साधना होना चाहिए कि अब नए कर्म बांधना नहीं। तो नए कर्म बांधने का अवसर कब आता है? कि जिस समय पुराना कर्म उदय में आकर के सामने निमित्त खड़ा करता है और उस निमित्त के अनुसार कार्य क्रिया प्रवृत्ति न करें तो पुराना कर्म जड़ जाता है और नया बनता नहीं। क्या इस प्रकार की साधना चल रही है? यदि असाता वेदनी कर्म का उदय आया है, मानो कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं ये मरने के लिए आ रहे हैं, निर्जीत होने के लिए आ रहे हैं। माना ही नहीं आपने। माना होता तो मान लिया होता तो कर्म निर्जीत होते चले जाते। साता वेदनी का उदय आया, साता सुख का मजा न ले तो नए कर्म का आना रुकता भी है संवार, और पूर्व का कर्म जो उदय में आया है उस कर्म के अनुसार मैंने क्रिया नहीं की तो वह कर्म निर्जीत होता है। संवाद निर्जर एक साथ। यदि असाता वेदनी कर्म का उदय आता है, सामान्य तो कहा जाता है जिस समय धन वैभव की प्राप्ति होती है बड़े प्रसन्न होते हो। हाँ बोलो, प्रसन्न होते हो? जिस समय धन वैभव की हानि होती है उस समय दुखी होते हो। क्यों नहीं माना कि यह धन वैभव की प्राप्ति या पुण्य के फल से है? धन वैभव का जाना या पाप का फल है। इसका अर्थ है कि ये मेरे पूर्वोपार्जित कर्म का फल प्राप्त हो रहा है। अब उस फल में मैं यदि निर्लिप्त रहूं, उदासीन रहूं, अग्रज रहूं, अनासक्त रहूं तो वह चाहे साता वेदनी चाहे असाता वेदनी, चाहे घाती चाहे अघाती, ये निर्जरित होते हैं। आपने पद्धति समझी नहीं। बहु पुण्य केरा पुण्यति शुभ देह मानव नो मिलियो तो अरे भव चक्रोनो आटो नहीं एके टलियो। सुख प्राप्त करता सुख टले छे, ले से ए लक्ष्य रहो, क्षण क्षण भयंकर भाव मरने का और आची रहो। लक्ष्मी अने अधिकार वधता। क्या क्या बढ़ाया इस भाव में आकर के? पदमचंद जी पटवाड़ा बताएंगे। इस मनुष्य भाव को लेकर के क्या क्या बढ़ाया तो मैं इनका लिखा बताऊं। लक्ष्मी अने अधिकार। लक्ष्मी बढ़ाई? लक्ष्मी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? लक्ष्मी देवी की कृपा इन पर खूब बरस रहा है। महाराज प्रसन्न हो ना आप भी। मैंने कहा मैं प्रसन्न हूं, आप प्रसन्न हो रहे हो तो कर्म बांध रहे हो, तो मुझे भी चाहते हो कि प्रसन्न हो। अरे मैं यदि आपको ऐसा देखूं कि खूब लक्ष्मीपति होते चले जा रहे हैं, धन कमाते जा रहे हैं, मैं कहूंगा मर रहे चतुर्गति में। क्या हो रहा है? लक्ष्मी अने अधिकार वधत्या शू वध्यू ते तो कहो। शू कुटुंब के परिवार के वधवापणु नायक रहो। वधवापणु संसारनु नर देह ने हारी जवो। वधवापणु संसारनु नर देह ने हारी जवो। यदि बाहर बड़ा है, एक स्थान पर एक भाई मिले, 40 वर्ष से भाई साहब मैं सामायिक की साधना कर रहा हूं। मैंने कहा कब से? कि 40 वर्ष। मैंने कहा कि वह साधना कितनी बड़ी, समभाव साधना कितनी बड़ी, या सामायिक का काल कितना बड़ा, या सामायिक के कितनी बड़ी। महाराज मैंने एक का नियम लिया था। किसका नियम लिया था? एक सामायिक प्रतिदिन करूंगा, ऐसा मैंने नियम था, बराबर पक्का पाल रहा हूं। मैंने पूछा 40 वर्ष में मकान कितने बढ़ा लिए, दुकानें कितनी बढ़ गई, धन वैभव कितना बढ़ गया, अधिकार सत्ता कितनी बढ़ गई भाई में। तो अब यहां कवित्व में आ रहा है लक्ष्मी अने अधिकार वधता शू वध्यू ते तो कहो। यदि लक्ष्मी बढ़ गई है तो पटवा जी को तो अधिकार भी बढ़ गया, अधिकार बढ़ गया। पहले ये
उपमंत्री या मंत्री मात्र थे, अब ये महामंत्री ने दीक्षा ले ली, ये क्या बन गए? लक्ष्मी यानी अधिकार वधता, शू वध्यों बद, ये तो कहो कि लक्ष्मी बढ़ गई है, अधिकार बढ़ गया है, तो क्या बढ़ा? आत्मा का क्या बढ़ा? लेखा किया कभी? ये बाहर में लक्ष्मी बढ़ रही है, अधिकार बढ़ रहा है, सत्ता बढ़ रही है, धन वैभव बढ़ रहा है, भोग साधन के प्रचुर साधन बढ़ रहे हैं, और इनके बढ़ने से आत्मा का क्या बढ़ा? आत्मा का बढ़ा नहीं, आत्मा का तो घाटा हो गया, आत्मार्थ का घाटा हो गया है। यदि आप बाहर में संसार का अर्थ साधते हैं, संसार का अर्थ साधते हैं, संसार का अर्थ यानी अर्थोपार्जन, ज्ञानी कहते हैं अर्थ अनर्थ की खान है, अर्थ अनर्थ की खान है। अर्थ कौन सा? वो धन, वो उसको अर्थोपार्जन कहते हो ना। अर्थोपार्जन कर रहे हो, मैं कहता हूं अनर्थ कर रहे हो। महाराज आप क्या चाहते हो हमारे लिए? क्या हमें भूखे मारना चाहते हो? भूखे मारना चाहते हो? मैंने कहा हां। क्यों? क्योंकि यदि आप भूखे मरोगे तो समझ में आएगा कि अरे वास्तव में इतना पाप कर्म किया था, इसके कारण से भूखा बनना पड़ रहा है, इतने दुख आ रहे हैं, इस कारण से मुझे अब न तो इस प्रकार के पाप करना, न इस प्रकार के पुण्य करना, मुझे तो पुण्य और पाप दोनों से परे हो जाना। ऐसा जिस समय संकल्प तय होता है, उसमें कहा लक्ष्मी अने अधिकार सुवधूत तो कहो, शु कुटुंब के परिवार के वधवापणु नय ग्रहो, वधवापणु संसार नु नर देह ने हारी जबो। क्या बढ़ाया अभी तक? उस भाई को पूछा था मैंने, अब आपको पूछ रहा हूं, अभी तक का जितना आयुष का काल व्यतीत किया है, क्या बढ़ाया? तो उन्होंने मुझे गिनती बताई, इतने मकान बढ़ गए, इतने दुकानें बढ़ गई, इतना धन वैभव बढ़ गया, इतने भोग साधन के प्रचुर साधन बढ़ गए। मैंने कहा इनके बढ़ने से आत्मा का क्या बढ़ा? बढ़ा? यदि आत्मा का कुछ नहीं बढ़ा तो मनुष्य भाव हार गए, मनुष्य भाव हार गए। इसका अर्थ है कि इतना अमूल्य मनुष्य भाव मिला है, तीर्थंकर परमात्मा की अमोघ वाणी, उत्कृष्ट से उत्कृष्टम वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का स्वर्णिम अवसर मिला है। ये दो स्वर्णिम अवसर मिलते हुए उसका उपयोग तो नहीं किया, सदुपयोग तो नहीं किया, और मात्र शरीर, परिवार, धन, वैभव, भोग साधन जुटाने में सारा समय निकाल दिया। मान लेना वो दोनों अवसर निरर्थक खो गए, दोनों अवसर निरर्थक हो गए। निरर्थक है, अर्थ नहीं निकला उसका, वो निरर्थक हो गया। अर्थ क्या निकला? अर्थ तो कमाया, पर अनर्थ हो गया आत्मा का। अनर्थ किसका हो रहा है? बाहर में आप अर्थोपार्जन कर रहे हैं, अभ्यंतर में ज्ञानी कहते हैं अनर्थ कर रहे हो। बड़ा विचित्र है, अनर्थ कर रहे हो। संजय राजर्षि के अध्ययन में आया, जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुराधर लेना मन। किसने कहा ये? अरे उन मुनि ने कहा होगा, गर्दवाली जो भी नाम उनका, उन मुनि ने कहा होगा उन संजय राजर्षि को। वो मुनि ने कहा, ऐसा नहीं है। ये तीर्थंकर महावीर की वाणी में है, जान जगत में दुख वर्धक धन। महावीर क्या कह रहे हैं? धन को दुख वर्धन मान, दुख वर्धक मान। जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन। फिर उसके बाद उस धन से ममता का बंधन भी बहुत अधिक बड़ा है। और इस कारण से हो क्या रहा है? जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुराधर लेना मन। यदि कोई धन को, वैभव को पूर्णतः छोड़ करके संयम लेता है, दृष्टांत देता हूं कि यदि योग संयोग से
आपके नगर निगम में, आप उत्तरी नगर निगम में आते, किसमें आते हो? उत्तरी में। उत्तरी नगर निगम के ये पटवा जी पार्षद बन गए, और अब यदि पार्षद बनने के बाद ये अपने क्षेत्र के लोगों का कुछ भला तो करते नहीं है और अपनी जेबें भरने लग गए। और यदि ऐसी व्यवस्था हो भी सकती है कि नहीं मुझे बता, कि इनको वापस बुला लिया जाए, इनको वापस बुला लिया जाए। ऐसा मतदान भी होता है जिसमें वापस बुला दिया जाए। इस प्रकार का मतदान जनता कर रही हो, उस समय एड़ी चोटी का पसीना बहाकर चाहेंगे कि अरे मुझे वापस मत बुलाओ, मुझे पद पर रहने दो। एक पार्षद का पद भी छोड़ना दुखदायक लग रहा है। अभी इनको महामंत्री के पद से हटा दिया जाए तो आपको पता है कि नहीं पता है, मैं भी इस प्रकार के पद पर रह के आया हूं। यदि 100 कार्य मैंने अच्छे किए हैं संघ की समृद्धि के लिए, धर्म संघ की समृद्धि के लिए 100 कार्य मैंने अच्छे किए हैं, और एक कार्य खोटा कर दिया, और एक कार्य खोटा होते से ही, जिसमें कार्यकारिणी में बैठ करके सारे तय करते हैं, पटवा जी के प्रति निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है। जिस समय प्रशस्ति पत्र पारित किया जाता था, अभिनंदन पत्र दिया जाता था, उस समय यदि जल्दी में से इसलिए छोटे आकार का वो मड़ करके दे दिया, घर जाकर के क्या करेंगे, बड़े आकार का बनाएंगे विस्तारित, और बढ़िया जड़ा करके और ऐसे स्थान पर रखेंगे कि आगंतुक उसका ध्यान तुरंत उस पर जाए। ठीक है। अब निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। क्या निंदा प्रस्ताव को भी उसी प्रकार से बैठक खाने में लगा करके बड़ा करके लगाएंगे? इतना गुस्सा आएगा कि उसी समय उस निंदा प्रस्ताव को फाड़ के फेंक देंगे। समझ में आ रहा है आपकी चाल कैसी है? जिस समय एक पार्षद का पद छोड़ना भी कठिन लग रहा हो, उस समय यदि राजा का पद, यदि चक्रवर्ती का पद छोड़ करके वो दीक्षा लेता है, नाम ले लो आपका है, रूबी बहन का, परिजन कहते हैं पागल हो गई है। परिजन कहते हैं पागल हो गई है। मैं कहता हूं जिस समय यदि जनता कहे, संसार कहे कि पागल हो गई है, पागल हो गया है, तो मानो कि वह ज्ञानी हो गया, मानो कि वह ज्ञानी हो गया। ये यदि 6 खंड का राज्य छोड़ करके कोई संयम ले रहा है, जनता क्या कहेगी? पागल है। जनता क्या कहेगी? पागल है। अरे वो परम ज्ञानी हो जाएगा। इसका अर्थ है कि लौकिक दृष्टि अलग है और पारलौकिक दृष्टि अलग है। लौकिक जगत में यदि रूबी बहन पत्नी के रूप में पति के प्रति सहवास का बहुत अच्छा निर्वाह करती हो, बेटों के प्रति उनका लालन पालन करने में बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, परिजनों के प्रति मोह ममता पाल करके उनसे अच्छे घनिष्ठ संबंध बनाती हो, मोह ममता करती हो, सारे प्रशंसा करेंगे। मेरे पास आओगे तब क्या कहूंगा? दुष्ट हो, निकृष्ट हो, अवांछनीय, अनाचरणीय, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो, जाओगे सीधे नरक में, डूबोगे, मरोगे। समझ में आ रहा है? लौकिक मापदंड में और पारलौकिक मापदंड में जमीन आसमान का अंतर है। लोक में जो प्रशंसनीय है वह परलोक की साधना की अपेक्षा से निकृष्ट से निकृष्टतम है। दृष्टांत देने से बात समझ में आती है। यदि पति पत्नी के संबंध बनाए हैं और उनमें से कोई एक यदि संबंधों का निर्वाह न करे, सहवास न दे, तो दूसरा साथी न्यायालय में जाता है। न्यायालय में जाता है, उस समय ऊंचे से ऊंचे बढ़ते बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय तक चला जाए। यदि न्यायालय में जाता है, न्यायालय कहेगा कि तुम अपने जीवन साथी को सहवास दो, और वो न दे,
न दे तो न्यायालय कहां तक कर सकता है, उसको कारागृह में डाल देता है। इसका अर्थ है कि एक जीवन साथी का दूसरे जीवन साथी के साथ सहवास करना कहां कहां प्रशंसनीय है, बताओ, गिनती करूं। परिवार में प्रशंसनीय है, समाज में प्रशंसनीय है, नीति शास्त्रियों के यहां प्रशंसनीय है, समाज शास्त्रियों के प्रशंसनीय है, समाज शास्त्रों में प्रशंसनीय है, यहां तक कि राजनीति शास्त्री वहां भी वह भी प्रशंसनीय है, यहां तक कि राजनीति विज्ञान में भी प्रशंसनीय है, दंड नीति में भी प्रशंसनीय है। कहां का प्रशंसनीय? सर्वत्र प्रशंसनीय। लोक में यदि एक सहवासी दूसरे सहवासी को सहवास देता है, भोग भोगता है, तो सर्वत्र प्रशंसा होती है। मेरे पास आओगे तब क्या कहूंगा? नीच हो, नीच प्रवृत्ति में पड़े हुए हो, हीनतम कार्य कर रहे हो, दुष्टतम कार्य कर रहे हो, अनंत कर्म का बंद करके, और ठेठ सातवीं नारकी छठी नारकी में जाओगे। पारलौकिक मापदंड अलग है। आपने लौकिक मापदंडों को समझ करके मात्र वहां जो प्रशंसनीय है वे कार्य किए हैं, पारलौकिक मापदंडों को समझा नहीं है और पारलौकिक मापदंड को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं किया है। मान लेना कि 2 महीने के प्रवचन सुनने बेकार हो। आज आपका लिखा करूं सारे, मान लेना कि प्रवचन सुनना निरर्थक चला गया, मेरा बोलना निरर्थक नहीं गया। क्यों नहीं गया बताओ? वाचनादाता 5 कारणों से वाचना देता है। एक कारण दिया उसमें कि शिष्यों को वस्त्र पात्र आदि अशनपान आदि सुलभता से प्राप्त हो जाए, इसलिए उनको वाचना देता है। क्यों? यदि गोचरी पाने के नियम न पढ़ाऊं और वो गोचरी लेने के लिए आपके पास आ जाए, आपकी बात अलग है। यदि सच्चा साधक है गृहस्थ, भगा देगा। महाराज गोचरी पाने के नियम भी नहीं पढ़े आपने, फ्रिज में से निकलवा कर ले जा रहे हो, भगा देगा। इसलिए कहा कि गोचरी पानी वस्त्र पात्र आदि सुलभता से मिल जाए, इसलिए वाचनादाता गुरु शिष्यों को इस प्रकार की देशना विवाचना भी देता है। दूसरा कहा, शिष्य को श्रुत संपन्न बनाने के लिए, श्रुत संपन्न यानी श्रुत से संपन्न, तीर्थंकर परमात्मा द्वारा बताया हुआ जो भी ज्ञान है वह उन्होंने सुनाया। सुनने वाले सुधर्मा स्वामी, उनके लिए वह श्रुत हुआ, और गुरु शिष्य परंपरा से मेरे पास आया वो श्रुत है। उस श्रुत से यदि ज्ञान की प्राप्ति होती है तो कहा जाता है शुद्ध ज्ञान है। इसका अर्थ है कि जिस समय पारलौकिक मापदंड में आया है कि वस्तुतः श्रुत को सुन करके ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, यदि श्रुत को सुन करके भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वृत्ति नहीं हुई, तो मान लेना कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वो वाचना देना निरर्थक गया। परंतु उस श्रोता मुमुक्षु की अपेक्षा से, शिष्य की अपेक्षा से निरर्थक गया है, मेरी अपेक्षा से नहीं। मेरा तो यदि शिष्य सुने न सुने, पाले न पाले, मेरे ज्ञानार्जन में तो निरंतर वृद्धि हो रही है। मेरा ज्ञान तो निरंतर पुष्ट हो रहा है, आत्मज्ञान निरंतर पुष्ट हो रहा है। इसे कहा तीसरा कि वह अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए वाचना देता है। फिर एक आया तीर्थंकर महावीर के तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए। अविच्छिन्न रखने का अर्थ होता है, यदि सुधर्मा स्वामी, मैं पूछता था उनको, जब मुझे आप पूछते महाराज आपको ये ज्ञान हो गया है, दर्शन हो गया है, आत्मा में रमणता करके, और ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो कि शीघ्र मोक्ष चले जाओ, हमको सुनाने क्यों बैठे? ऐसा जैसे मैं आप पूछते हो, मैं प्रश्न सीधा ऊपर भेजता हूं सुधर्म स्वामी के पास। आपने तो सुधर्म स्वामी साक्षात तीर्थंकर महावीर से सुना है, जैसा सुना है वैसा सुन करके
आपको आत्मसात भी हुआ है, अब आप निरंतर ध्यान में लीन होकर के और सर्व घाती कर्मों का अक्षय करके मोक्ष क्यों नहीं चले जाते हो? यदि ऐसा ही करते तो यदि सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को तीर्थंकर महाराज द्वारा प्रतिपादित तत्व सिद्धांत न बताते तो क्या होता? तीर्थ की वृद्धि होती, तीर्थ आगे चलता। तो वाचना देने का, वाचनादाता का एक लक्ष्य ये भी होता है कि तीर्थंकर महावीर का मैं यानी दो, साधु और साध्वी, ये विशिष्ट है। विशिष्ट किस अपेक्षा है कि ये स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ है और आप श्रावक श्राविकाओं को भी, ग्रस्तों को भी मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए निरंतर समझाते हैं। तो स्वयं उस पथ के पथिक भी हैं और पथ प्रदर्शक भी हैं। दो दायित्व हैं मेरे पर। अपनी आत्म साधना में मुझे बढ़ाते चले जाना है और मेरे समक्ष आए हुए मुमुक्षु को भी आत्म साधना कैसी होती है उसको बता करके निरंतर प्रेरित करना है, प्रेरणा देना है कि आत्म साधना में तेजी से आगे बढ़ो। ये 5 कारण इस प्रकार के आए हैं अपने स्वयं के ज्ञान तत्व को पक्का करने के। 5 कारण से वाचनादाता वाचने देता है। तो मैंने भी इन 5 लक्ष्यों में से समझ लो कि इस प्रकार की वाचना दी है। परंतु वाचना ले करके आपने क्या किया? तीर्थ अविच्छिन्न कैसे रहता है? छोटी सी बात पूछ रहा हूं, तीर्थ अविच्छिन्न कैसे रहेगा? यदि साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका चारों मिलकर के तीर्थ बनते हैं, ये चारों निरंतर आत्म साधना में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तीर्थ अविच्छिन्न चलता रहेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसका अर्थ ये होगा कि तीर्थ को अविच्छिन्न रखने के लिए मैं अपनी आत्म साधना में भी तेजी से आगे बढ़ूं और मेरे समक्ष कोई प्रेरणा देने के लिए आता है, समझने के लिए आता है, तो उसको भी इस प्रकार का समझाऊं और प्रेरणा दूं। प्रेरणा देने वाला तो प्रेरणा दे देता है, और यदि आपने प्रेरणा ली नहीं, साधना इस प्रकार की नहीं, तो फिर मैं कह रहा हूं कि 2 महीने के प्रवचन सुनना निरर्थक हुआ है। और अब मैं वापस ये भी कह रहा हूं कि आगे यदि प्रवचन सुन रहे हैं तो निरर्थक न जाए, ऐसा संकल्प करके आप प्रवचन सुनने बैठें और संकल्प के अनुसार साधना हो, ऐसा तत्व का स्वरूप समझ कर मैं आप भी साधना करने में उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तधम मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तधम लोगुत्तमा। चत्तारि सनपवज्जामि अरिहन्ते सनपवज्जामि सिद्धे सनपवज्जामि साहू सनपवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगलिक, 4 उत्तम, 4 शरणा और शरणानी कोई जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो।